जय श्री राम। जय माता दी। आज उमा संहिता में आपको दूसरी कथा सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुने। आज आपको जो दूसरी कथा सुनाने वाले हैं वो भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा है। समाधि और सूरत के समक्ष मेधका देवी के कृपा से मधु केटव का वध का प्रसंग सुनाना। ध्यान से सुने। इसके अंदर छाया पुरुष सर्ग कश कश पावंश मनवतर मनुवंश शतव्रतति वंश कृतकल्प तथा वायोत्पत्ति आदि की वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मवेताओं श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव के अनेक इतिहास युक्त रामनी कथा सुनी जो उनके नाना अवतारों का संबंध रखती थी तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आधा सनातनी शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोक के उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महात्मा दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा दो अवतार हमने सुने हैं सूत जी। अब उसके दूसरे अवतार का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जी ने जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन सा बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो सकता है। ज्ञानी पुरुष भी कभी उसके कथा श्रवण शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्मा हो तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा और उसके उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और बाँचते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित परम संवद स्वरूप उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य है, कृत्य है। उनकी माता भी कुल भी धन्य है और जो समस्त कारणों के भी कारण रूप देव देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरी देवी देवताओं की शरण लेता है, वे मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मारो स्थल जलसाय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र धर्म आदि चारों पुरुषार्थ अन्यास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो कुछ उत्तर दिया था मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सबोरोचिस मनवतर में विराट नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे और दान निपुण सत्यवादी सर्व धर्म कुशल विधान देवभक्ति दया सागर तथा प्रजाजनों को भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जिनके हाथ में से भूमंडल का राज छीन लेने के प्रयत्न लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत और राजधानी कोल्हापुरी चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े ही प्रबल थे। अंत में युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई और शत्रुओं ने सारा राज अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहाँ मंत्रियों ने साथ रहकर राज करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहाँ भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देव योग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे थे और खजाने में जो धन संचित था वे सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पे सवार होकर नगर के बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों और बगीचे लगे होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांति भाव से रहते थे। मुनियों शिष्य प्रासीजों तथा उनके पीछे भी शिष्यों और आश्रम सब घोर से घेर रखा था। महामते विप्रवर मेघा के समान प्रभाव
और उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गो आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वे वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन भोजन और आसन द्वारा परम दयालु विधान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे कि इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उनसे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, ये मुझे बताओ। राजा के मुख से ये मधुर वचन सुनकर वैश्य विप्रवर समाधि ने दोनों नेत्र आंसू बहते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अंत आपने प्रभाबंद कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों और पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य शहीदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभ से पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीवन की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही। आपकी वाणी सारगर्भित है, तथापि स्नेह पास से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह में प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर के मेधा के पास गए और वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हमें दोनों को मोहपास को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया है और मैंने गहन वन की शरण ली है, तथापि राज छीन जाने के कारण मुझे कुछ भी संतोष नहीं है। ये वैश्य ही जिसे स्त्री आदि स्वजनों को घर से निकाल दिया, तथापि उनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। ये तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति के सब रूपा जगदम्बा महामाया कही गई है। वही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। प्रभो, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वर ही रज तत्व और सम, इन तीनों गुणों को आश्रय ले समय अनुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती है। नभश्रेष्ठ, जिसके ऊपर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह को घेर लांग पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकाण वर्ण के जल में निमग्न हो गया था, योगेश्वर भगवान केशव शेष सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों में से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और केटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों ही विशाल काय और घोर असुर प्रलय काल में सूर्य के भांति तेजस्वी थे। उनके बड़े जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसा विकराल दिखाई देते थे कि मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उगत हो। उन दोनों भगवान विष्णु की नभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उगत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। उन्होंने परमेश्वरी की स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और जन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और केटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ल के दशमी और त्रिलोक मोहिनी शक्ति से रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तंत्र आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु केटव को मारकर मैं तुम्हें कटाक्ष का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और
मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। जब हो गई फिर तो देव आदि देव हर्षि के जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु केटव को देखा और उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन दोनों श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा कि तुम हमें मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मर जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो और मैं तुम दोनों को दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एका वर्ण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांग पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। राजन, ये कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्वाकर और निराकर होकर भी देवता के दुख को दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसीलिए प्रकट होती है कि जिन भक्त जन उनके गुणों का गान करते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, कालो काल महाकाल की जय। कथा में मुझसे कुछ गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये महाकाली और मधु केटव के वध की कथा थी। ठीक है, कल आपको लक्ष्मी जी की उत्पत्ति का कारण बताएंगे महालक्ष्मी रूप में, मतलब संपूर्ण देवता के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ठीक है, राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, कालो काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।